Assalamu alaikum students. Today we will do some more practice about writing the algebraic expressions. So the phrases are given to us. The first one is add 3p to 5. Add 3p to 5. So same as we have done earlier, as 3 add 3p. So 5 plus 3p. We are adding 3p to 5. So 5 plus 3p or 3p plus 5. Subtract 2q from 7. सो जैसा कि हमने सीखा था कि जिसके साथ सब्ट्रैक्शन का आए उसी में हमने नेगेटिव साइन लगाना है. सो वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट 2q फ्रॉम 7. सो 7 में से सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है 2q को. सो सब्ट्रैक्ट 2q फ्रॉम 7. 7 माइनस 2q. आर लेस देन 9. आर लेस देन 9. सो 9 माइनस आर. स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक चीज़ को हमने याद रखना है. वेन एवर वी आर यूजिंग द वेरिएबल्स वी विल यूज़ द स्मॉल लेटर्स. वी नेवर यूज़ द कैपिटल लेटर्स टू रिप्रेजेंट द variables. Now 10 more than s. 10 more than s. 10 more than s. s plus 10 like this. Now the next one. Multiply 4 by 4t. 4 को 40 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं. सो मल्टीप्लाई बाय 4 बाय 40. सो 4 मल्टीप्लाई बाय 40. सो फाइनली इट विल गिव यू 4 plus 4 into 4 will give you 16. So the answer will be 16t because the number is going to be multiplied by the number. यहाँ पर हम नंबर को नंबर से इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं. The 4 is already multiplying by t. सो एक और 4 को हमने मल्टीप्लाई करना है. सो 4 into 4 will give us 16t. यहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा गौर करना है कि हमने किस चीज़ को डिवाइड करना है. डिवाइड 9u plus 1. इस पूरे एक्सप्रेशन को हमने डिवाइड करना है बाय 6. सिर्फ 1 को डिवाइड नहीं करना. डिवाइड 9u plus 1 बाय 6. सो वी विल राइट 9u plus 1 डिवाइडेड बाय 6. सो पूरा एक्सप्रेशन जो है 9u plus 1 ये 6 से डिवाइड हो रहा है. हमने ये मिस्टेक नहीं करनी कि सिर्फ 1 डिवाइडेड बाय 6. नो, डिवाइड दिस होल एक्सप्रेशन बाय 6. और इसको हम दूसरी फॉर्म में इस तरह भी लिख सकते हैं 9u plus 1. हम ब्रैकेट लगा दें इसको डिवाइडेड बाय 6. इससे ब्रैकेट से ये पता चल रहा है कि दिस होल इज़ गोइंग टू बी डिवाइडेड बाय 6. तो यहाँ पर या तो फ्रैक्शन बार तो पूरे के नीचे लगा दी. सो वी आर क्लियर कि ये पूरे का पूरा एक्सप्रेशन जो है वो 6 से डिवाइड हो रहा है. अदरवाइज वी विल मेक अ ब्रैकेट. अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाते, सिर्फ ये लिख देते हैं 9u plus 1 डिवाइडेड बाय 6, तो इससे ऐसा लगेगा कि सिर्फ 1 जो है वो 6 से डिवाइड हो रहा है एंड इट विल बी रॉन्ग. दिस विल नॉट गिव अस द राइट आंसर. तो हमारा जो एक्सप्रेशन गिवन है दिस इज़ 9u plus 1 डिवाइडेड बाय 6. सो दिस होल इज़ डिवाइडेड बाय 6. सो हमने इस सिंबल को यूज़ करना है. जैसा कि हमने सीखा था कि अलजेब्रा में हमने सिंबल्स को भी यूज़ करना होता है. सो ओवर हियर द सिंबल विल बी यूज द ब्रैकेट. द नेक्स्ट वन 6 ग्रुप्स ऑफ v. तो ग्रुपिंग जब हम करते हैं तो हम डिवाइड कर देते हैं चीज़ों को. जब भी हम ग्रुप बनाते हैं डिवाइड कर देते हैं. तो हमने v को 6 ग्रुप में डिवाइड करना है. v इज़ एनी नंबर. अब वो 36 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है जिसको हमने 6 पार्ट्स में डिवाइड करना है. सो 6 v डिवाइडेड बाय 6. v ये जो फ्रैक्शन बार होती है ये 6 ये डिवीजन को रिप्रेजेंट करती है. सो v डिवाइडेड बाय 6 और v डिवाइडेड बाय 6. 12 टाइम्स ऑफ w. टाइम तो पड़ता है हमें, टाइम्स टेबल हम जैसे करते हैं. 12 टाइम्स ऑफ w. 12 टाइम्स को मल्टीप्लाई w. तो जैसा कि हमने पहले सीखा है कि हम मल्टीप्लाई का साइन नहीं डालते इसमें. ये हम ऑब्वियस होता है कि 12w जब लिख दिया इट मीन्स 12 टाइम्स ऑफ w. सो हम सिर्फ ये लिखेंगे 12w. सो दिस विल बी आवर आंसर. डिवाइड x into 4 equal groups. सो वी आर डिवाइडिंग x into 4 पार्ट्स. तो सिंपली x डिवाइडेड बाय 4 ये भी लिख सकते हैं या फिर x over 4. बोथ आर राइट. यहाँ पर हमें ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक ही नंबर है. सो वो वही डिवाइड हो रहा है 4 से. तो अगर यहाँ पे पूरा एक्सप्रेशन हो फिर हम ब्रैकेट लगा देते हैं. 9y plus 2 into 5 इक्वल ग्रुप्स. सो क्या होगा, कौन सा ऑपरेशन होगा यहाँ पर? डिवीजन का ऑपरेशन होगा बिकॉज वी आर डिवाइडिंग 9y plus 2. 9y plus 2 डिवाइडेड बाय 5. या तो इस तरह लिखेंगे या फिर 9y plus 2
ब्रैकेट लगा देंगे सो डैट वी कम टू नो कि ये पूरा एक्सप्रेशन जो है ये 5 से डिवाइड हो रहा है. सो इट विल बी लाइक दिस. सो बोथ आर राइट. थैंक यू.